जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हमने जो है ना दो इम्पॉर्टेंट टैग हैं HTML के, टेबल टैग और डेव टैग, जिसे ब्लॉक टैग भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। उसकी तरह प्लस माइनस को डिस्कस करना है और एक छोटा सा कोड करके भी दिखाना है कि किस तरह से डेव टैग बनता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो टेबल टैग है, जो डेव टैग है, ये बुनियादी तौर पर वेबसाइट को सेगमेंटेशन, वेबसाइट की सेगमेंटेशन, लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। अब वेबसाइट को आपने अगर हिस्सों में जाना हो तो आप अगर इस चीज़ को, लास्ट टाइम भी मैंने एक तस्वीर आपके सामने ड्रॉ की थी और मैं अब दोबारा से वो करके दिखाता हूँ। ये मैं एक लास्ट टाइम भी आपके सामने एक किस्म का मैंने ड्रॉ किया था, तो अब गेन मैं वो करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट फ़र्ज़ करें ये पूरा मुकम्मल बॉडी है वेबसाइट की, और ये मैंने वेबसाइट का एक हेडर हिस्सा बनाया है, और मैंने ये वेबसाइट का क्या बनाया है, मेन्यू बार एक बना दी हुई है, और ये मैंने वेबसाइट की क्या बनाई है, एक किस्म का लेफ़्ट पैनल बना दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने वेबसाइट का एक राइट पैनल बना दिया हुआ है, ठीक है। और एक ये मैंने वेबसाइट के लिए एक फुटर डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। ये एक मुकम्मल, इसे कहते हैं वेबसाइट का लेआउट, यानी ये वो सेग्रीगेशन है, ये वो डिवीज़न है जो पूरे पेज की, HTML पेज की मुझे करनी पड़ती है। इसीलिए मैं इस तरह से पहले पार्टीशन में कन्वर्ट करता हूँ अपने वेबसाइट के पेज को, HTML के पेज को। अब मोस्टली जो हेल्पफुल टैग होता है जो HTML का, वो है टेबल टैग। तो कौन सा टैग होता है? टेबल टैग, जिसकी मदद से मैंने ये सारी डिवीज़न करनी होती है। अब इस सारी डिवीज़न में जो कोडिंग एक एफर्ट है ना, वो ज़्यादा लगती है टेबल टैग के ऊपर। इसका मुतबादिल, एक तो कोडिंग एफर्ट ज़्यादा लगती है, एक कस्टमाइजेशन जो है ना, हम लिमिटाइज हो जाते हैं। दो चीज़ें होती हैं, लिमिटेड होती है इसमें टेबल टैग में। कोडिंग एफर्ट देखिएगा ज़रा, एक सिंपल सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इसको अगर छोड़ देते हैं इस वाले को, और ये अभी फ़कत ये बताएं कि ये वाला जो है, इसे क्या कहेंगे, ये एक बॉक्स को टेबल में से क्या कहते हैं? टेबल में से क्या कहते हैं? एक वो रो। टेबल में कहते हैं ये एक रो है और एक कॉलम। ऐसे अगर आपको याद हो अपने टेबल वाले एक्सरसाइज या क्लास जो हमने पढ़ाई थी, तो वो टेबल वाली क्लास अगर आपको याद हो तो ये उसी हिसाब से मैंने ये टेबल वाली क्लास को, अगर आपको याद हो तो मैंने वो ये टेबल वाली क्लास ही, ये मैंने कहा था कि ये हमारी रो है और वो हमारा क्या है, कॉलम है। अब इसकी कोडिंग अगर आपको करनी हो तो क्या करेंगे? HTML में इसकी कोडिंग क्या करेंगे? ये देखिए, मैं एक HTML की कोडिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो। ये मैंने इधर लिखा हुआ है टेबल टैग, ठीक है, और इधर दिया हुआ है TR टैग, ठीक है, और फिर मैंने दिया TR क्लोज, ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या दिया, TD, और फिर इसके अंदर क्या दिया, TD क्लोज, ठीक है, और फिर इधर आखिर में क्या देना है मैंने, टेबल क्लोज कर, ठीक है। तो ये देखें, ये इस छोटे से काम के लिए ना, ये जो ऊपर डब्बा डिज़ाइन हुआ है, इस जो डब्बा ये ऊपर डिज़ाइन हुआ है, इस डब्बे को डिज़ाइन करने के लिए ये मुझे सारी कोडिंग करनी पड़ रही है, और ये मैंने कोडिंग की है, ठीक है। ये कोडिंग समझ आ गई आपको? ये कोडिंग मैंने की है इस ऊपर के डब्बे के लिए। ये टेबल टैग की देखें कितनी लाइनें, इसकी निस्बत अगर यही बॉक्स समझ लें, डेव, इसे कहते हैं डेव बॉक्स, ये सेम समझ लें। अगर मैं ये डेव कैटेगरी में लेता हूँ, इसे कहते हैं ब्लॉक टैग भी कहते हैं, डेव टैग भी कहते हैं, ब्लॉक टैग भी कहते हैं, डेव टैग भी कहते हैं। तो अब ये ब्लॉक है, इसकी कोडिंग क्या होगी HTML में? ये देखें, सिंपल से इसकी कोडिंग है, और ये इससे हम जो है वो ब्लॉक आराम से बना लेंगे। हम टैग लगाएंगे, इधर लिखेंगे डेव, ठीक है, और यहाँ डेव क्लोज कर देंगे। ये फ़कत ये हमारी कोडिंग है, इसकी निस्बत HTML की निस्बत ये इस तरह से हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। मतलब ये कि उसके अंदर लिमिटेड है। हाँ, यानी इस तरह से हमने क्या किया है कि एक मुकम्मल डेव टैग डिज़ाइन कर लिया हुआ है,
ये वाला फ़कत कोड है। सही। अब कोडिंग देख रहे हैं, कोडिंग सिंपलिसिटी आ गई डेव टैग की, ठीक है, और कोडिंग कम्प्लेक्सिटी है ज़रा इसमें टेबल टैग में, ठीक है, ये ज़रा फ़र्क है इसका। अच्छा, अब जब ये कोड बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ये तो मैंने एक छोटा सा डब्बा डाला है, आपने अगर ये वो पूरा ये लेआउट डिज़ाइन करना हो तो आपको पता है कितनी मैंने कोडिंग की मेहनत करनी पड़ती है, और कितने TD कितने TR देने, कितने कॉल स्पैम देने, कितने रो स्पैम देने, ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी पड़ती थी, और ये आपने की भी हैं, ठीक है। और अगर थोड़ी सी कम्प्लेक्स टेबल आ जाए तो मज़ीद TD TR का इजाफा होता चला जाएगा, और जैसे लास्ट आपने फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में तो और भी ज़्यादा मुश्किल टेबल्स का मसला हो गया था, ठीक है। तो ये वाले मसाइल हमारे इसमें था। इसे हम कस्टमाइजेशन, एक तो कोड हमारा लेंथी हो जाता है, कोड लेंथी होने से हमारा जो वेब पेज है ना वो हैवी हो जाता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। हमने लाइट, हाँ, एग्जीक्यूट एक पेज जो नॉर्मल पेज अगर हमारा HTML का एग्जीक्यूट होता है लाइक अगर हाफ सेकंड्स में, तो इसे 1 सेकंड पूरा लगता है कि भाई ये एग्जीक्यूट होता है ड्यू टू बटनाइज जो उसकी कोड लेंथ है उसकी वजह से। अब उसको हमने क्या किया, हमने डेव टैग की मान उसको हमने कन्वर्ट कर देना डेव टैग में, ठीक है। और डेव टैग की कोडिंग फ़कत इतनी सी है जो हमें करनी पड़ रही है एक डब्बे की, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जो है इसको अगर इसी को जो ये डिज़ाइन आपके सामने बना हुआ है इसको डेव टैग को अगर कंसीडर करें तो क्या कैसे डेव टैग बनेगा, जरा वो देखिएगा कि अगर मैं ये टेबल टैग की मदद से नहीं बना रहा, किसकी मदद से बना रहा हूँ, डेव टैग की मदद से। अब जरा इसकी लेआउट डिज़ाइन देखिएगा, तो मैं जगह तो छोटी सी है तो मैं इधर ही थोड़ा सा बनाऊँगा ताकि ये आपको समझ। ये ऊपर वाला सेक्शन जो है इसमें अलग अलग बनाना है, हाँ, ये सारा कलेक्शन ऑफ डेव टैग, सही, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बॉक्सेज हैं सारे, सही, ठीक है। तो इनको इसी अंदाज से ही लेना है हमने ताकि हमें उसको इस अंदाज से समझ आए। मुख्तलिफ साइज़ के ये आपको इस अंदाज से देंगे, कोई चीज़ डेव से बाहर नहीं आएगी, हर चीज़ का डेव टैग आराम से बनाना है आपको ताकि वो डेव टैग के जरिए से सारा कुछ। ये देख रहे हैं, अब इस टास्क के लिए मुझे कितने डेव करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके डेव काउंट करूँ तो डेव कितने बन जाएंगे। अब ये देखें, ये डिज़ाइन यही है जो टेबल का डिज़ाइन था, और इसको हमने डिज़ाइन को किसके साथ बनाया, ठीक है, डेव टैग। अब ये डेव टैग में देखें, ये एक डेव टैग है पूरा बॉडी का, पूरा बड़ा बॉक्स है। इसके अंदर एक और डेव टैग है, ये वाला जो हमने किया था, ये वाला हमारे पास था। ये कौन सा है, हेडर का। ये कौन सा है, मेन्यू का। ये लेफ़्ट पैनल का, ये हमारा राइट पैनल का, और ये हमारा सॉरी ये मेन पैनल का, और ये राइट पैनल, ये हमारा फुटर का। तो टोटल हमें जितने डेव चाहिए इस काम के लिए 1 2 3 4 5 6 और पूरा एक जो बॉडी का हो गया 7। समझ आ गई, 7 मुझे डेव चाहिए। अब उस 7 डेव के लिए क्या करूँगा, एक डेव के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यानी एक ब्लॉक के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके अंदर कोड के क्या करना है, ये एक ब्लॉक की कोडिंग है, ये जो ये है तो 12 दफ़ा लिखना पड़ेगा। अब जब ये एक ब्लॉक की कोडिंग ये है तो मेरे पास मुझे ब्लॉक कितने चाहिए, 6। इधर 6 नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 और एक मुकम्मल बॉडी का 7। तो अब मुझे कितने दफ़ा लिखना पड़ेगा, 14, ठीक है। हाँ, अब मैं उसे मतलब 7 पेयर दूंगा तो 14 मुझे डेव स्टार्ट और क्लोज करना, 14 करना। समझ आ जाएगी बात, ठीक है। सो इस तरह से मैं इसका कोड अप करूँगा। अब एग्जांपल भी ज़रा देख लेंगे एक कोड की, यहाँ ताकि आपको कोड की एग्जांपल समझ आ जाए। तो मैं पहला डेव है लिखूँगा डेव, ठीक है, और इसको क्लोज कर दूँगा यूँ डेव। अच्छा, अब इस चीज़ का ख़ास ख्याल रहे क्योंकि ये है बॉडी डेव, ठीक है। इसका क्या ख़ास ख्याल है, ये हमारे पास है बॉडी वाला, पूरा बॉडी के लिए इस तरह टेबल, ये जो ये समझ लें बड़ा बॉक्स है। अच्छा, अब मैं जब एक और डेव डालूंगा ना इसके अंदर, ये इसी के अंदर बना है, इसे बाहर नहीं है, ये याद रखिएगा।
किस डेव के अंदर है? ऊपर वाले डेव के अंदर है। ये नीचे वाला डेव जो है ये वाला ब्लॉक पूरा इसका है। इसमें भी साइज देना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि अब बहुत सारे ब्लॉक आएंगे इस पूरे डेव के अंदर। ये पूरे बॉडी वाले डेव के अंदर कोई 8, 10, 15, 20, 100, 150, 1000 डेव आते रहेंगे। तो मुझे उनकी प्लेसमेंट करनी है, उनकी एडजस्टमेंट करनी है, उनकी साइजिंग करनी है, ताकि ये शेप नज़र आ जाए, ये मैं शेप चाहता हूँ। जाहिर बात है, अब ये देखो, ये डेव जो है इसकी हाइट एंड विड्थ कौन सी है? इसकी पोजीशनिंग सबसे टॉप पे है। ये डेव जो है इसकी पोजीशनिंग ऊपर से उससे नीचे है। इसकी पोजीशनिंग लेफ्ट से है, सेंटर से है, राइट से है, बॉटम में है सबसे, ठीक है। और इसकी साइजिंग वगैरह भी मुख्तलिफ है। मुझे भी यहाँ सेट करना है सबको। तो सबसे पहले मुझे डेव समझ आ जाए कि डेव क्या है। वो एक ब्लॉक है, उसकी कोडिंग HTML की फ़कत इतनी है, ठीक है। अगर लेआउट डिज़ाइन करना हो तो आपको एक बड़े डेव के अंदर और छोटे छोटे डेव देने होंगे ताकि आप एक लेआउट पूरा डिज़ाइन कर सकें। अब कोड में जाएं तो फिर आपके सामने एक बड़ा डेव हो जाएगा जो डेव और इस डेव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और ये डेव जो है ये इस डेव को रिप्रेजेंटेशन है। अब मुझे और डेव बनाना है। ये देखें, मैं इधर आ जाता हूँ, एंटर करता हूँ और मुझे और डेव बनाना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा डेव। ये वाला डेव किस लिए है? दूसरे के लिए। अब निशानी याद ना रहे तो आप इसके बाद में बाहर निकल के इसको लिख देंगे। ये बॉडी के लिए है, ये मेरा क्या नाम है हेडर के लिए है, ये मेरा क्या है जी, ये मेरा मेन्यू के लिए है, ठीक है। इसी तरह दोबारा से एक डेव बनाने जा रहा हूँ। और ये मेरा किस लिए है जी? ये आप कहते हैं जी ये लेफ्ट पैनल है, तो आप इधर लिख दें लेफ्ट, याद दिलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, दोबारा से इधर क्या करें जी, आप एंटर करें और ये इधर आ करके क्या करें, div डेव, दोबारा डेव क्लोज कर दें। और ये हमारा क्या है, सेंटर कह लें इसको, ये सेंटर के लिए, ये इस जगह के लिए, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या करें जी, फिर एंटर करें और फिर आप एक और डेव बना दें। और ये आप कहें जी ये राइट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अब लेफ़्ट देखें, लेफ़्ट हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। सेंटर हो गया हमारा ये वाला और राइट हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? फ़कत फुटर, ठीक है। तो फुटर के लिए आपको एक और डेव पेश करना होगा यहाँ, क्योंकि वो अब एडिट मोड से ख़त्म हो गया उसका। तो इधर आगे कर लेता हूँ, एक और डेव जो है वो हमें फुटर के लिए देना। ये ऊपर वाले डेव को क्लोज करने, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया फुटर, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि क्या करना है मुझे बताता हूँ कि। तो ये हम एक्चुअल कोडिंग वहाँ करते हैं। बहरहाल ये समझाने के लिए था कि किस तरह से हम डेव और टेबल टैग को मैनेज किया जा सकता है। तो इसके साथ इसको हम वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।